यदि कोई नौजवान अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ कहीं टूर पर जाना चाहे या अपने माता पिता को, वृद्ध माता पिता को तीर्थ पर ले जाना चाहे, तो स्वाभाविक रूप से वो सबसे अच्छी ट्रेन, जो सबसे अत्याधुनिक ट्रेन है, उसे ही चुनेगा और उसमें यात्रा के लिए निकले और वो ट्रेन के अंदर बंद हो जाए, उसकी पत्नी या उसके बूढ़े माता पिता ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर रह जाएं और दरवाज़ा बंद हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? वो यात्रा कैसी सुखद होगी या दुखद, यह निर्णय आप कर सकते हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज का विषय ऐसा गंभीर है जिसको आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज मैं उसका भुक्तभोगी हुआ हूं। तो सोचा कि मैंने जो तकलीफ उठाई है उसके लिए आपको तो सचेत कर देना उचित होगा, अन्यथा इस पीड़ा से आप भी परेशान होंगे। दरअसल भारत में इस वक्त सबसे अच्छी ट्रेन वंदे भारत चल रही है और वंदे भारत ट्रेन का नाम लेते ही कहीं विवाद, कहीं रोड़ेबाजी और फिर कहीं सुखद यात्रा का अनुभव, ये मिला जुला अनुभव आपको मिलता रहता है। मैं भी आज अन्य लोगों की तरह अपने परिवार को वंदे भारत ट्रेन में चढ़ाने के लिए लखीसराय स्टेशन गया था। लखीसराय इसलिए कि हमारे सांसद, जो वर्तमान डबल इंजन के सांसद हैं, उनके रहते हुए जमुई जिला में कोई भी वंदे भारत ट्रेन नहीं रुकती है। जमुई जिला से होकर गुजरती जरूर है, लेकिन जमुई जिले के किसी भी स्टेशन, चाहे वो जमुई हो, झाझा हो, कहीं भी नहीं रुकती है। खैर, ये तो अलग बात है, ये जनता तय करेगी कि उन्हें अपना प्रतिनिधि से क्या लेना है अथवा कुछ नहीं लेना है। उसी वंदे भारत ट्रेन में मैं अपने परिवार के लोगों को हावड़ा जाने के लिए चढ़ाने पहुंचा था। अपनी गाड़ी से उन्हें छोड़ने के लिए गया। काफ़ी विलंब के बाद वंदे भारत स्टेशन पर आई और मैं अपनी गाड़ी बाहर पार्किंग में पार्क करके उन लोगों को चढ़ाने वंदे भारत में पहुंचा। वंदे भारत ट्रेन में उन लोगों को चढ़ाकर उनके लगेज को ऊपर रख रहा था, तभी अचानक खट से दरवाज़ा बंद हुआ और फिर मैं जब तक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, दरवाज़ा खुला नहीं। मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर बाहर रह गई और ट्रेन वंदे भारत खुल गई। मुझे उतरना था, मैं उसी गाड़ी में सवार हो गया। मैंने काफ़ी कोशिश की। अब आपको हंसी आ रही होगी कि दरवाज़ा बंद हो गया और मैं उतर नहीं पाया, मैं बेवकूफ़ हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हंसिए मत, वरना 10,000 रुपया लेकर वोट देने वाली उन औरतों जैसा हाल हो जाएगा जो अब घर टूटने पर चिल्ला रही हैं कि उन्होंने 10,000 रुपये लेकर वोट क्यों दिया था। दरअसल मेरे ऊपर हंसने की बजाय आप ये जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन शुरुआत हुआ था वो 1984 में कलकत्ता में भूमिगत रेलवे मेट्रो ट्रेन चालू हुआ था। और तब मैं अपने पिताजी के साथ उस मेट्रो ट्रेन में जाता था और वहाँ जो अभी आप वंदे भारत में सुविधा देखकर मुस्कुरा रहे हैं, इठला रहे हैं, वो सुविधा 1984 में मेट्रो ट्रेन में कोलकाता में शुरू किया गया था, जहाँ ऑटोमेटिक गेट बंद होना, स्वचालित सब कुछ वहाँ पे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होना, गेट में वो मैग्नेट वाला टिकट जिसको लगा करके आप गेट को क्रॉस करते हैं, प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, ये सारी चीज़ें 1984 में भारत में आ गई थी और भारत में कोलकाता में मेट्रो ट्रेन में मैंने उसका उपयोग किया था, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह जानता हूँ। आनन फानन में मैं गेट की तरफ जब झपटा, गेट बंद हो चुका था। मैंने कोच अटेंडेंट से पूछा कि भाई ये गेट अब कैसे खुलेगा। वो भी कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि आप सीधा दौड़ते हुए लोको पायलट यानी ड्राइवर के केबिन में जाइए, जो आगे सबसे आगे है, और तब कुछ बात बन सकती है। मैंने वंदे भारत के मैनेजर, जो ट्रेन मैनेजर थे, उनसे मुलाकात की। वो टेबल कुर्सी लगाए बैठे थे। मैंने टीटी से मुलाकात की। मैंने बताया कि मैं अपने परिवार के लोगों का लगेज चढ़ाने आया था और ये ऑटोमेटिक गेट बंद हो गया, इसे खोला कैसे जाता है। ट्रेन तब तक खुली नहीं थी, लेकिन इतनी बात करते हुए ट्रेन खुल गई। मैं किसी तरह ट्रेन के केबिन में पहुंचा। ड्राइवर साहब से आग्रह किया कि मैं गाड़ी में रह गया हूं, मुझे यहीं उतरना था। उन्होंने कहा अब ये ट्रेन जहां रुकेगी वहीं आप उतर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन खुलने के बाद सारी गेटें, जो भी गेट है बॉगी का, वो सब स्वतः बंद हो जाता है और ऑटोमेटिक है। और स्वाभाविक है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है, अगर उसका गेट बीच रास्ते खुलेगा तो खतरा हो सकता है, इसलिए उसकी गेट को अब नहीं खोला जा सकता है। जब ट्रेन रुकेगी तभी खोला जाएगा।
अब अंदाजा करिए, मैं क्यूल से जसीडीह पहुंच गया और फिर जसीडीह से वापस क्यूल आया, अपनी गाड़ी को लेकर जमुई आया। मेरा पूरा दिन बर्बाद हुआ। तो मैंने सोचा कि इस विषय को आपके समक्ष जरूर रख दूं, क्योंकि वंदे भारत को हम लोगों ने खूब सुना है, खूब चर्चा हुई है, लेकिन वंदे भारत में होने वाली कठिनाई से आपको नहीं सामना करना पड़े, इसलिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी लगा। दरअसल उसके बाद मैंने खोजना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया कि आखिर ये ऑटोमेटिक गेट खुलता कैसे है। क्योंकि मैंने मेट्रो ट्रेन में 1984 के मेट्रो ट्रेन में देखा है कि जब दरवाजे पर कोई चीज फंस जाता है या हाथ डाल दिया जाता है तो वो गेट रुक जाता है, गेट लॉक नहीं होता है और ट्रेन रुक जाती है। अगर कोई बाहर छूटा है तो वो अंदर आ जाता है, और जो अंदर है उसका साथी, तो वो अंदर वाला साथी हाथ लगाकर रोक देता है, और बाहर में उसके साथी जो बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं वो अंदर आ जाते हैं। लेकिन वंदे भारत में ये सारी सुविधाएं मुझे दिखी नहीं। बाद में मैंने ट्रेन में जब ढूंढा तो उसमें कई चीजें दिखी, जिसमें एक था कि आप बटन दबाकर लोको पायलट से बात कर सकते हैं, यानी एक स्पीकर खुल जाएगा जिस पर आप अपनी समस्या सुना सकते हैं और लोको पायलट उस समस्या को सुन करके उसका निदान करेगा। तो 1, 2, 5 सेकंड, 10, 1 मिनट के अंदर जो ट्रेन वंदे भारत प्लेटफॉर्म छोड़ देती है, उसमें अगर समस्या सुनाने में 1-2 मिनट लग जाएगा तो समस्या का निदान कैसे होगा। अगर कोई बाहर छूट गया प्लेटफॉर्म पर, मैंने कई वीडियो निकालकर उसके बाद ढूंढा है, कई गूगल सर्च किए और कई रेलवे के चीज़ों को जानना चाहा तो पता चला कई बार टीटी नीचे गए तो वो छूट गए, कई बार डस्टबिन में कचरा फेंकने के लिए प्लेटफॉर्म पर कोई उतरा अटेंडेंट तो वो बाहर छूट गया क्योंकि दरवाजा बंद हो गया, और कई बार यात्री तो हमेशा परिवार का कोई न कोई सदस्य छूट जाता है। कल्पना करिए कि आपकी छोटी बच्ची नीचे रह जाए और आप अंदर बंद हो जाए और वो प्लेटफॉर्म पर रह जाए, फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या इसमें सुधार की जरूरत नहीं थी? इसमें सुधार की जरूरत थी। अगर मेट्रो ट्रेन में जो इतने साल से 40 साल से चल रही है मेट्रो ट्रेन, और जो इतनी अच्छी सुविधा है जिसका भरपूर उपयोग हम लोग कर रहे हैं, उसमें इस तरह की कठिनाई नहीं है। अगर मैंने पूछा था तो कोच अटेंडेंट को या फिर वहां उपलब्ध किसी भी व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए थी कि इमरजेंसी पड़ने पर कोई आदमी अगर अंदर बंद हो जाए या कोई उसके परिवार का लोग बाहर छूट जाए तो उसे कैसे अंदर लिया जाता है, ये बताने वाला कोई नहीं था। मेट्रो ट्रेन में अगर आपको जानकारी ना हो, आप अनपढ़ गंवार भी हो और आप वहां चले जाइए, आपका मैग्नेटिक टिकट आप सटाते हैं और आपका दरवाजा नहीं खुलता है, वहां पास में खड़ा कोई व्यक्ति तुरंत आपको वो अटेंड करेगा और आपको सारी बात बता करके आपको समस्या से सुलझा देगा। लेकिन वंदे भारत में मैंने ये सब चीजें नहीं देखी। मेरी ट्रेन लगातार चलती रही तो मैंने सोचा चलो इस दुखद यात्रा को मोदी जी के कहे अनुसार आपदा में अवसर बना लेता हूं, पता कर लेता हूं आज कि अगर कोई आदमी ऐसे फंस गया मेरी तरह तो वो निकलेगा कैसे। तो मैंने बताया कि मैंने वहां पर देखा कि एक टॉक करने का सिस्टम डिवाइस लगा था जिसमें बटन दबा करके आप लोको पायलट या गार्ड से बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं, लेकिन समस्या बताते हुए जो समय निकल जाएगा उसमें आपकी समस्या का हल नहीं हो सकता है, उसका निदान नहीं हो सकता है। अब रही बात गेट खोलने की, तो मैंने कई बटन देखा, उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मैंने ट्रेन के मैनेजर से, ड्राइवर से, गार्ड से, कोच अटेंडेंट से और सभी लोगों से पूछा कि ये दरवाजा अगर बंद हो जाए, प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी बाहर छूट जाए तो उसे कैसे खोला जाएगा। किसी को पता नहीं था, कोई अस्थायी रूप से सही बात नहीं बता पा रहे थे। मैंने एक सर्च करके भी देखा, घंटों मैंने आज दिन भर उसको तलाशा है। मैंने देखा कि एक जगह हरा ग्रीन बटन, उसे 3 सेकंड तक दबाने के बाद अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अगर खुल गई तो कतई नहीं खुलेगी, खुल गई तो गेट कतई नहीं खुलेगा, चाहे आप इमरजेंसी बटन दबा लीजिए, चाहे जो भी दबा लीजिए। और आप जान लीजिए कि वंदे भारत जैसी ट्रेन कम से कम 200 किलोमीटर चलने के बाद ही रुकती है। ऐसी परिस्थिति में आपके परिवार का कोई छूटा तो दुर्दशा तो आपकी तय है। तो ऐसी स्थिति में बताया गया मुझे कि एक ग्रीन बटन है गेट के पास, अंदर में आप अगर हैं तो उसको दबाइए तो आपका अगर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है तो वो खुल जाएगी गेट, जो ऑटोमेटिक गेट है। मैंने देखा नहीं है, प्रयोग करने की कोशिश की, हो नहीं पाया। एक और इमरजेंसी बटन लाल कलर का है, बताया गया कि उसका शीशा आप खोलिए और उसको घुमाइए या उसको दबाइए तो फिर आपका ऑटोमेटिक गेट खुल जाएगा। मिलाकर बात इतनी है कि अगर वंदे भारत ट्रेन में आप किसी को चढ़ाने जा रहे हैं तो अनिवार्य रूप से तुरंत लगेज के साथ उस व्यक्ति को पूरे परिवार के साथ चढ़ाइए, खुद मत चढ़िए। और अगर चढ़ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाए और आप उतर ना पाए। अगर कोई बूढ़े माँ बाप हैं तो उनको जल्द से जल्द चढ़ाइए लगेज के साथ, क्योंकि दरवाजा बंद होगा और एक बाहर एक भीतर रह गए, फिर वो कोहराम मचाते रहेंगे। ऐसी स्थिति में मुझे उस फिल्म का गाना याद आता है
कि कहीं आप वंदे भारत के अंदर बंद हो जाए और पत्नी बच्चे बाहर छूट जाए, माँ बाप बाहर छूट जाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। वंदे भारत का ये मजा मैंने तो आज लिया है। वंदे भारत में मैं कई बार चढ़ा, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, वंदे भारत में मैं चढ़ा, लोगों को छोड़ने गया, लेकिन वंदे भारत जहां से खुलती थी मैं उस स्टेशन पर लोगों को चढ़ाने गया या चढ़ा, तो उस स्थिति में ये पता नहीं चला कि गेट खुलता कब है, बंद कब होता है। और जहां मैं उतरा वो स्टेशन लास्ट स्टेशन था, इसलिए मुझे इस समस्या से दो चार कभी नहीं होना पड़ा। लेकिन अगर बीच के स्टेशन में कहीं भी आप वंदे भारत ट्रेन से उतर रहे हैं, ये तय मानिए कि गेट का दरवाजा बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक दरवाजा आपके बॉगी का, कोच का बंद हो जाएगा और कहीं आप बाहर छूट जाएंगे तो फिर 200 किलोमीटर तक आप अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे। आपका सब कुछ इधर उधर हो सकता है, पूरा दिन, पूरा कार्यक्रम, पूरा प्रोग्राम आपका बर्बाद हो सकता है। इसलिए वंदे भारत ट्रेन में जाएं तो यह मान कर जाएं कि दरवाजा बंद हुआ तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या होगा। धन्यवाद, प्रणाम। यहाँ वंदे भारत ट्रेन के डोर देखना, जैसे ही डोर बंद होने वाला होगा उसके 5 सेकंड पहले ही ये एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप टहलने बाहर निकले हैं तो भागकर अंदर चढ़ जाएं, नहीं तो क्या होगा आप ही बताओ। तो ये रहा इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट। इसमें 2 कलर की लाइट्स दी गई हैं, माइक्रोफोन है, एक पुश बटन है और स्पीकर भी दिया गया है। किसी हाई स्पीड ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, तो सबसे बड़ा इशू ये होता है, जैसे वंदे भारत हो गई या तेजस एक्सप्रेस हो गई, तो इसमें ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम होते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार सवारी बाहर उतर जाते हैं और डोर लॉक हो जाती है, तो आप डर जाते हैं कि क्या करें। आज आपका इन्फॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई इंसान बाहर जाता है तो कैसे वो अंदर एंट्री कर सकता है अगर डोर लॉक भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, घबराना नहीं है, सीधे आप किसी से अंदर मदद मांगे कि डोर को ओपन किया जाए। तो आइए हम ट्रेन के अंदर चल के वो आपको इमरजेंसी लॉक दिखाते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिक डोर लॉक भी हो जाता है तो आप ओपन कर सकते हैं। आइए हमारे साथ। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे लाइए, ये आप देखें तो ये इमरजेंसी गेट है, इमरजेंसी लॉक सिस्टम। आपको इसको मार के तोड़ना है और इसको आप जैसे हैंडल को प्रेस करेंगे, घुमाएंगे, ये जो डोर है ऑटोमेटिक डोर अपने आप खुल जाएगी। एक चीज़ याद रखना है कि जब ट्रेन स्लो रहती है ना, तब इसका काम होगा, यानी कि प्लेटफॉर्म को एक बार ट्रेन छोड़ देती है और स्पीड पकड़ लेती है, तब ये डोर लॉक काम नहीं करेगा इमरजेंसी। क्योंकि इसीलिए अगर कोई बाहर छूट जाता है, उसको मदद करना है आपको, तो आप इसको तोड़ करके इमरजेंसी लॉक सिस्टम को ओपन करते हैं, तो ये पूरा जो गेट है ना, ऑटोमेटिक जो डोर लॉक है वो खुल जाएगा और पैसेंजर अंदर आ सकता है। इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट के पास जाना है। एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार दोनों ही कोचेज में आपको 2 ETBU देखने को मिल जाते हैं। ETBU के पास पहुंचने के बाद आपको एक सिल्वर कलर का पुश बटन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर पुश टू टॉक भी लिखा हुआ है। आपको उस बटन को प्रेस करना है और तब तक प्रेस करके रखना है जब तक वहां पर लगी हुई रेड LED लाइट ब्लिंक होना बंद कर दे और कंटिन्यूसली रेड चलने लगे। दोस्तों, इसके बाद वहां पर लगी हुई एक ग्रीन लाइट आपको दिखेगी जो बंद होती है, पर जैसे ही लोको पायलट आपसे बात करने के लिए तैयार होते हैं वो लाइट ऑन हो जाती है। ग्रीन लाइट ऑन होना ये दर्शाती है कि अब आप अपना मैसेज लोको पायलट को दे सकते हैं। ग्रीन लाइट ऑन होने के बाद आपको वहां पर एक छोटा सा माइक्रोफोन दिखेगा, जिसके थ्रू आप अपना मैसेज लोको पायलट तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपनी जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है वो लोको पायलट को माइक्रोफोन के थ्रू बता देना है। आपका मैसेज सुनने के बाद लोको पायलट या ट्रेन ऑपरेटर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जिसे आपको फॉलो करना है। ETBU में माइक्रोफोन के साथ ही स्पीकर भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप तक लोको पायलट की आवाज़ पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार से आपने अपना मैसेज लोको पायलट को दिया और उनसे आपको रिवर्ड भी मिल गया। इसके बाद आपको कोई भी बटन को प्रेस नहीं करना है, कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। आपको इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही करना है। ये काम करता है या नहीं, या सिर्फ मनोरंजन के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। बिना इमरजेंसी के इसको यूज़ करने पर आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट कैसे यूज़ करना है समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको इमरजेंसी के वक्त कुछ डाउट होता है तो वहाँ ट्रेन के अंदर ETBU के ठीक बगल में इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है, उसकी मदद से आप ETBU को ऑपरेट कर सकते हैं।
दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस डेली देखने को मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।